जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको बहुपद के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसे पिछले वीडियो में हमने बहुपद के बारे में चर्चा की थी, बहुपद किसे कहते हैं, शून्य किसे कहते हैं। और आज मैं बहुपद की कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। तो मैं टॉपिक वाइज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले है बहुपद की घात। पहला है बहुपद की घात किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स की डिग्री यानी बहुपद की घात क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। पी एक्स इक्वल टू 5x³ प्लस माइनस 4x² प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पर ये एक बहुपद लिया है हमने और इस बहुपद की घात क्या होगी। देखिए इसमें चार पद हैं, 1 2 3 4। पहला पद है 5x³। तो इस पद की का जो घातांक है वो 3, इस पद का घातांक है 2, इस पद का घातांक है 1। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि फिर इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी। देखिए डिग्री का मतलब होता है कि जो ये बहुपद है इसमें जो चर का मैक्सिमम पावर है, डिग्री है, उसको डिग्री कहते हैं। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। तो इसका घात क्या हुआ, इसकी घात हो जाएगी 3। एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए। देखिए px ले रहा हूं मैं, यहां पर fx ले सकते हैं आप। fx बराबर 2x5 माइनस x प्लस 4। यहां पर देखिए सबसे बड़ी घात इस चर की यानी x की सबसे बड़ी घात कितनी है, 5। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 5। एक उदाहरण दो चर वाले बहुपद का एक उदाहरण ले सकते हैं। तो देखिए p x और y जिसमें दो चर हैं, x³ प्लस 3x² y3 प्लस 4। देखिए दो चर वाला ये बहुपद है। अब इसमें इस बहुपद की घात कितनी होगी, डिग्री कितनी होगी। तो देखिए इसको जानने के लिए सबसे पहले हमारा ये पद है, इसमें इसका जो है एक्सपोनेंट है, घातांक है 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x का एक्सपोनेंट है 2, y का 3 है। इन दोनों को जोड़ेंगे, सम करेंगे इनका, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। तो इस जो टर्म है ये, इस टर्म का एक्सपोनेंट हो गया 5। तो इस तरह से सबसे बड़ी जो घात है, मैक्सिमम पावर कौन सी हुई, 5। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या हो जाएगी इसमें। तो इस तरह से दो चर वाले बहुपद की घात भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं और उनकी हम घात ज्ञात कर सकते हैं, डिग्री ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम किसी भी बहुपद की कैसे घात ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद है अगला, क्या 2 5 माइनस 7 0 बहुपद है। क्योंकि हमने जब बहुपद की परिभाषा बताई थी तो मैंने बताया था कि अचर और चर के मेल से बीजीय व्यंजक बनता है और इन बीजीय व्यंजकों के मेल से बहुपद का निर्माण होता है। अब क्या ये इनमें कोई भी चर राशि है नहीं, तो क्या प्रश्न नंबर 2 है, क्या 2 5 माइनस 7 0 बहुपद हैं। तो देखिए इसमें 2 5 माइनस 7 0 बहुपद हैं, बहुपद हैं। प्रश्न उठता है क्यों है ये बहुपद जब इनमें कोई चर ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जब वेरिएबल्स इसमें कोई नहीं है, लेकिन हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 2 को x की घात 0 लिख सकते हैं। x की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, वापस वही 2 ही आ जाएगा। तो ये इसको हम एक बहुपद के रूप में शो कर सकते हैं। तो इसी तरह से 5 भी बहुपद है, माइनस 7 भी बहुपद है। अब प्रश्न आता है क्या 0 भी बहुपद है। हाँ जी, 0 भी बहुपद है। इसको कहते हैं, 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। 0 को शून्य बहुपद कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि 0 को शून्य बहुपद कहते हैं तो 0 की घात क्या होगी। यहां पर देखिए हमने माना 2 है, तो 2 इसको बहुपद मान लेंगे, तो 2 की घात क्या हो जाएगी, 0।
तो अब इसमें जीरो को बहुपद लेंगे तो जीरो की घात क्या होगी, जीरो की घात अपरिभाषित है। जीरो की घात जो है अपरिभाषित है, अभी तक इसकी परिभाषा नहीं बनी है, इसको अपरिभाषित के रूप में ही लेते हैं, लेकिन इसको बहुपद मानते हैं। अब देखिए हमने इसके बारे में पढ़ा, अब बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, शून्यकों को कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये तो हो गए बहुपद क्या अचर पद। देखिए ये अचर पद हैं तो इनको अचर बहुपद कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, अचर बहुपद। और इसको क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। तो इस तरह से ये जो अचर हैं वो बहुपद होते हैं। अब ये देखिए अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का। अगला प्रश्न है बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तीसरा प्रश्न, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना, कि हमें कोई बहुपद दिया हुआ है तो हमको उसके शून्यक ज्ञात करने हैं। तो मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, px बराबर 2x प्लस 1। px बराबर 2x प्लस 1 एक बहुपद है, तो इसका हमको ज्ञात करना है शून्यक। शून्यक ज्ञात करने के लिए मैंने बताया था कि जो बहुपद में चर राशि है यानी x है, उसका मान रखने पर अगर बहुपद का मान, पॉलिनोमियल्स का मान 0 हो जाता है तो वो उसका शून्यक कहलाएगा। तो अब इसका बहुपद का मान शून्य होने का मतलब है px क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। px 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई एक तरह से। तो ये आ जाएगा 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। तो x 2x प्लस 1 का शून्यक क्या है, बराबर -1/2। इस तरह से हम किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण और लीजिए। देखिए ऐसा बहुपद लेंगे जिसकी घात 2 हो तो उसका शून्यक निकालेंगे, तो उसके कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे। px बराबर x² -2। ये एक बहुपद है जिसमें इस बहुपद की घात कितनी है, 2 है। तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए px बराबर 0, ये 0 है तो इसको भी 0 कर देंगे, x² -2 बराबर 0। x² बराबर ये इधर चला जाएगा तो 2 और x बराबर ±√2। तो देखिए x² है तो x के इसके 2 शून्यक होंगे बहुपद के, तो 2 शून्यक कौन से होंगे, एक तो हो गया x बराबर √2 और x बराबर -√2। ये 2 वैल्यू हैं जो हमने प्लस माइनस के रूप में लिखी हैं। तो इस तरह से किसी भी बहुपद का हम शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। अब चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, चर का मान दिया है तो हमको बहुपद के कैसे मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए फिर हम एक बहुपद का मान ले लेते हैं, 5x³ - 4x² प्लस 3x प्लस 4। ये हमने एक बहुपद लिया है। अब इस बहुपद में अगर कोई चर का मान दिया हुआ हो, पहले से हमें मान दिया हो, तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमको x की वैल्यू दे रखी है, एक तो -2 दे रखा है, पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा x की वैल्यू हमने को x की वैल्यू -2 और x = 1। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए x बराबर 2 हमको इस चर का मान दे रखा है और इस चर का मान हमको x का मान इस x की जगह रखना है, तो बहुपद का मान क्या आएगा। तो देखिए ये रखने पर p -2, x की जगह हमने -2 रख दिया, यहाँ पर x की जगह -2 रखेंगे तो 5 × -2 का होल क्यूब -4 × -2 का
स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 4, 5 इंटू -2 का क्यूब तो -8, -4 इंटू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। अब देखिए 3 को -2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, -6 आ जाएगा और प्लस के 4। -8 को 5 से मल्टीपल करेंगे तो -40, -16, -6 और प्लस 4। तो -40 हैं, -16 हैं 56 और -6 हैं 62 और 4 प्लस के हैं तो कितने बचेंगे, -58। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कोई भी मान हमें दिया हुआ है अगर चर का, तो उससे उस बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा देखिए, ये भी सिंपल है। देखिए दूसरा लेंगे। दूसरा जो प्रश्न था वो था, हमको x की वैल्यू दे रखी है 1, ये चर का मान दे रखा है, तो इस बहुपद का मान क्या होगा। तो इसका मान रखेंगे P1 इक्वल टू 5 इंटू 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4। तो देखिए P1 बराबर, अब 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 से 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 ही आएगा, -1 का वर्ग 1 ही होता है और इसको -4 से गुणा करेंगे तो -4 ही आएगा, प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3 और प्लस के 4। 12 तो प्लस के हैं और माइनस के 4 हैं, तो शेष क्या बच जाएगा, 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी चर का मान अगर दिया है तो बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, उदाहरण और भी हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।